बिल्कुल मनीष जी, वो भारत के दुश्मनों का एक बड़ा तगड़ा हमला है भारत के ऊपर, और उसका हथियार, सबसे मजबूत हथियार बनकर राहुल गांधी आज सामने आया। और जिस तरह से उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस आदमी को ये लेके संविधान घूम रहा है, पूरे देश के अंदर संविधान घूम रहा है, इसने संविधान का पहला पन्ना नहीं पढ़ा मनीष जी। और अभियोग लगे होने पर जिस तरह से आज ये नाचा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अडानी को तत्काल गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार करके हिरासत में ले लो, पूछताछ कर लो, लेकिन जिस तरह से ये आज बौखलाया, तो इसके बौखलाने का मैंने कहा ना, ये टूल किट है। जिस तरह से इसकी टूल किट यहाँ पर है, वैसे ये जो भारत के दुश्मन है उनकी ये टूल किट है। और आज इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की नंगाई इसने की। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर आज राहुल गांधी तो फिर मैदान में आ गए और पूरा ड्रामेबाजी भी हुआ। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ड्रामेटिक ढंग से 10 सेकंड के लिए लाइट जाना, फिर उसे अडानी से जोड़ना, वो साफ लग रहा था कि एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है, जिस तरह से राहुल गांधी का बॉडी लैंग्वेज था। लेकिन आज उन्होंने तमाम सीमाएं लांघ दिया। अडानी को गिरफ्तार करो, अडानी गिरफ्तार होगा तो मोदी भी गिरफ्तार होगा। मोदी एक दूसरे को, जो योगी आदित्यनाथ ने चला कि बटोगे तो कटोगे, उसे आगे कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये प्रधानमंत्री ने कहा, तो इसे जोड़ते हुए यहां दिखा दिया गया। राहुल गांधी का इस षड्यंत्र, आप कह रहे हैं कि वो भारत के दुश्मनों का हथियार बन रहा है। बिल्कुल मनीष जी, वो भारत के दुश्मनों का एक बड़ा तगड़ा हमला है भारत के ऊपर, और उसका हथियार, सबसे मजबूत हथियार बनकर राहुल गांधी आज सामने आया। और जिस तरह से उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आत्मघाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतलब इतना ज्यादा तो कोई कोई नहीं कर सकता कि एक राजनेता जो एक पार्टी के शीर्ष पर बैठा हो, और वो अपनी पार्टी की एक तरह से उसने अंतिम क्रिया कर दी आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन इस कीमत पर भी वो हमला कर रहा था। लेकिन मैं जरा पहले आ जाऊं उस बात पर जो आपने जहां से शुरू किया, कि इस आदमी को ये लेके संविधान घूम रहा है, पूरे देश के अंदर संविधान घूम रहा है। इसने संविधान का पहला पन्ना नहीं पढ़ा मनीष जी। इसको कानून का काका काका नहीं मालूम। ये किस तरह से लोगों को बरगला रहा है संविधान लेकर, कि ये आज जो जिस बात पे इसने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो हमला जो हुआ है उस पर भी हम लोग आते हैं, कि उसमें अभियोग लगा है। वो न्यूयॉर्क की एक जिला अदालत में अडानी के ऊपर एक अभियोग लगाया गया है। अभी ऐसा नहीं कि वो फैसला आ गया, को दोषी करार दे दिए गए, उनको सजा सुना दी गई, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सिर्फ उन पर अभियोग लगा है। और अभियोग लगे होने पर जिस तरह से आज ये नाचा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि अडानी को तत्काल गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार करके हिरासत में ले लो, पूछताछ कर लो, और उसके बाद मोदी को गिरफ्तार कर लो, दुनिया भर की जो इसने बदतमीजियां की हैं, उसके बाद तो ये अरेस्ट वारंट जारी किया है। तो ये आदमी अभियोग लगाने को ये आज तक समझ ही नहीं पाया कि अभियोग तो मनीष जी फिर इसको भी गिरफ्तार करके इसके ऊपर भी हंटर चलना चाहिए, क्योंकि अभियोग तो इसके ऊपर लगा है, 10 साल से जमानत पे है, ये इस पर भी है, और उसकी मां पे भी अभियोग लगा है नेशनल हेराल्ड के घोटाले का। तो ये अभियोग और निर्णय और परिणाम क्या होता है, ये इसको मालूम ही नहीं है। और अडानी ग्रुप का जो आया, बड़ी संतुलित उनकी आई है प्रतिक्रिया। ये अब इन्होंने जो अभियोग लगाया, इनका कोई सिर पैर नहीं, आधारहीन है, और अब हम अपना वकील के माध्यम से उनको जवाब देंगे। तो ये तो बात समझ में आती है कि हम वकील के माध्यम से जवाब देंगे, उन्होंने कोई आरोप किसी ने नहीं लगाया है। लेकिन जिस तरह से ये आज बौखलाया, तो इसके बौखलाने का मैंने कहा ना, ये टूल किट है। जिस तरह से इसकी टूल किट यहाँ पर है, वैसे ये जो भारत के दुश्मन है उनकी ये टूल किट है। और आज इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की नंगाई इसने की, उसके बाद इसने स्वयं को साबित कर दिया कि किस तरह से उन विदेशी ताकतों का जो भारत की दुश्मन है, उनकी सबसे मजबूत टूल किट है, उनका सबसे मजबूत हथियार है ये आदमी। जरा उसी आरोप से उसके कुछ हिस्से को जरा सुन लेते हैं, ताकि जो व्यूअर्स नहीं देखे होंगे उनको जरा समझ में आएगा कि राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्या है। राहुल जी, नीरज हूं न्यूज 18 इंडिया से। आप लगातार इस मसले को कांग्रेस पार्टी उठाते रहते, वीडियो के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से। ये जो दस्तावेज आए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 3 सवाल खड़े किए हैं, जो आपके सामने मैं रखता हूं। एक ये कि अभी तक ये एलिगेशन है, आरोप प्रूफ नहीं हुआ है, दोषी नहीं हुआ है। दूसरा, आपने खुद कह दिया कि 4 जो अपोजिशन स्टेट को पैसे दिए गए, बीजेपी ने यह भी कहा, उस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई करेंगे, आपने इसका जवाब तो दे दिया। और तीसरा, उन्होंने सवाल यह खड़ा किया है कि क्योंकि संसद का सत्र आने वाला है, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये जो अमेरिका से जो अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन जो बीजेपी ने कहा, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ये 3 सवाल, एक का जवाब आपने दे दिया है कि कोई भी राज्य हो उस पर कार्रवाई हो, बाकी 2 के जवाब। तो आप बीजेपी के सवाल यहां क्यों रख रहे हो?
नहीं, ये सवाल हमारा है। नहीं, राहुल आप बीजेपी के हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हूं। तो फिर बीजेपी के सवाल हमारी प्रेस राहुल कॉन्फ्रेंस जी, क्यों रखते हैं? राहुल जी, मैं आपके सामने सवाल कर रहा हूं, एक जर्नलिस्ट का सवाल है, और आप नहीं, अभी आपने बोला बीजेपी का कांग्रेस के सवाल सवाल में है। बीजेपी के समक्ष हम लोग ऐसे ही रखते हैं। नहीं आप बार-बार नहीं, देखिए, आप मुझे बोलने सुनिए, दीजिए। मेरे आपने- सवाल का जवाब दीजिए। आपने सवाल पूछा, मैं बोल रहा हूँ, आपका जवाब, आपका सवाल का हाँ, ये जवाब मेरा दीजिए। सवाल है, बीजेपी का नहीं, मेरा सवाल। नहीं, आपने अभी 2 मिनट पहले कहा कि ये बीजेपी के सवाल हैं। आपने ही स्वयं, यस, ब्रदर, आपने स्वयं बोला बीजेपी ने इसको रखा है सामने इस मसले पे, मैंने ये कहा है। नहीं, आपने बोला ये बीजेपी के सवाल हैं और मैं पूछ रहा हूं। आई नो, बट आई एम जस्ट stating a fact. He said that they are BJP's questions. It's interesting. ये इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ, इस पे आऊंगा, ये इसीलिए कहता हूँ कि पत्रकारों का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। व्यक्तिगत रूप से जानता हूं इसे, नीरज को इसीलिए टिप्पणी नहीं करूंगा और करना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि साथ काम किए हुए है। इसे टारगेट करके कहना चाहिए कि भाई यही बीजेपी का पत्रकार तो ऐसे ही पूछेगा ना, लेकिन वो हकला गया। कांग्रेस कवर करते करते बेचारा नर्वस हो गया और इस चीज को वो कर ही नहीं पाया कि उसे करना क्या है। लेकिन कमाल की बात यह है कि सवाल तो ये तक बीजेपी सवाल कर रही है तो जवाब तो इसको देना ही चाहिए, लेकिन ये हमेशा टारगेट कर देता है, अपने पत्रकार को ही कह देता है कांग्रेस कवर करने वालों को कि तुम बीजेपी के पत्रकार हो। ये कमाल की बात है। जरा इस वीडियो को सुन लेते हैं एक बार, फिर आपसे दोनों के प्रधानमंत्री की एक तरीके से साठगांठ है और लगातार आपका जो स्टैंड है वो विंडिकेट कहीं ना कहीं हुआ। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इनको अरेस्ट होना चाहिए भारत में भी, जो राज्य सरकारें हैं और जो रिपोर्ट आई है, जो फैसला है, उसमें भी कई राज्य सरकारों की संलिप्ति है जिन्होंने ब्राइब ली है, तो क्या जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो कर्नाटक सरकार हो, तेलंगाना ने एमओयू साइन किया 2024 इकोनॉमिक फोरम में, क्या प्रोएक्टिव कदम लेके आप अपनी सरकारों को संदेश देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। आपने स्टेट्स के नाम लिए, राजस्थान भी इसमें इन्वॉल्व है। कुछ ही महीने पहले बीजेपी की सरकार ने इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में किया, एंड विच इज अदर स्टेट, एंड महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार ने ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। वही कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में था। तो मेरा कहना है जहां भी ये हुआ है, चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए, मगर मेन बात है जो किंग पिन है, जो सेंटर है, उसको जेल में जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए। अब जरा फिर इसी पे आता हूँ, फिर उस पर आ जाएगा, अपने आप आ जाएंगे मनीष जी, कि इस आदमी को ये मालूम ही नहीं कि इससे पूछा क्या गया है, बता क्या रहा है। इसने कहा कि इसने जो जवाब दिया है वो दूसरी वाली तो वो मौसमी थी, वो कांग्रेस की बड़ी प्रिय है कि महाराष्ट्र और राजस्थान का तो इसने नाम लिया, तो राजस्थान में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ, महाराष्ट्र में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि वो जो जिस पर ये नाच रहा है, जिसके ऊपर इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जिन 4-5 राज्यों का नाम लिया गया है उनमें ना महाराष्ट्र है न राजस्थान है। ये दर्शक समझें कि इसको ये पता नहीं क्या खा पी के रात में सोया था कि सवेरे उठा तो उसको ये भी होश नहीं कि मैं जवाब क्या दे रहा हूँ। ना तो उस चार्जशीट में या उस अभियोग में कहीं राजस्थान का नाम है न महाराष्ट्र का नाम है। उसमें 4 राज्यों का नाम है। पहला नाम है आंध्र प्रदेश, दूसरा नाम है तमिलनाडु, तीसरा नाम है छत्तीसगढ़ और चौथा नाम है उड़ीसा। इन 4 का 5 नाम है। 5वां यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। ये 5 नाम है उस अभियोग के अंदर जो अडानी के ऊपर लगाए गए हैं। तो ये आकर राजस्थान और इस पर इसने बात की, इसने छत्तीसगढ़ की बात नहीं की, इसने स्टालिन पर बात नहीं की। और उसमें दर्शक मनीष जी दर्शक सुन चुके होंगे, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में दोहराए देता हूं कि अमेरिका में ये अभियोग लगाया गया है एक जिला अदालत में कि गौतम अडानी ने इन 4 राज्यों में ठेका लेने के लिए वहां पर 2000 करोड़ की घूस दी, यानी कुल 2000 करोड़ रुपए घूस के रूप में दिए। एक तरफा सुनवाई, एक तरफा फैसला, यानी गौतम अडानी का वहां कोई ना तो वकील था ना गौतम अडानी खुद थे। वो उन्होंने एक वहां अभियोग लगाया और उस पर ये जो है फैसला आ गया कि हाँ इन्होंने ये ऐसा किया है। अब जरा सुनिए कि ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये देश के दुश्मनों का फैसला है। मनीष जी इस अभियोग को लगाने वाला कौन है उस जिला की अदालत में? उसका नाम है ब्रायन पीस या ब्रायन पीस। वो अटॉर्नी जनरल है जिसने उस अभियोग को लगाया है उस जिला की अदालत में। और उस जो ब्रायन पीस है उसकी नियुक्ति जो हुई है वो चक शुमार करके है
वो डेमोक्रेट का सांसद है, डेमोक्रेट के सांसद के समूह का नेता है वो, और वो सोरोस के बाकायदे पेरोल पे है। सोरोस का वो बड़ा करीबी है, ब्लैक लाइफ मैटर इस तरह के उस पे वो लीड करता रहा है। तो उसकी सिफारिश पे, क्योंकि वहां कोई चोरी छुपे नहीं होता, वहां बिल्कुल ओपन है, तो उसकी सिफारिश पर इस ब्रायन पीस को अटॉर्नी जनरल बनाया गया था। लेकिन और वो जो शुमार है वो सोरोस से बहुत उसके ओपन संबंध है, दुनिया जानती है। लेकिन मामला इतने पे ही नहीं आता। ब्रायन पीस की जो पत्नी है जैकलिन जोन्स पीस, वो जैकलिन जोन्स पीस है, वो एक एनजीओ के लिए काम करती है, जिस एनजीओ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ब्रायन स्टीवेंसन, वो उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और वो अपने एनजीओ का तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ही है, उसके साथ ही साथ जॉर्ज सोरोस की जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है उसका भी बोर्ड ऑफ मेंबर है वो। अब ये जरा कनेक्शन जोड़िएगा मनीष जी, कि जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का मेंबर है, और जॉर्ज सोरोस ने उसके एनजीओ को अभी 2020 में $220 मिलियन दान दिया है, यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए का दान उसको मिला है। तो ये पूरा एक गैंग है, जो सोरोस का गैंग है, वो ब्रायन शुमार से लेकर और आप ब्रायन स्टीवेंसन तक आ जाइए, और उस जो ब्रायन पीस जिसने आज अटॉर्नी जनरल जिसने आज कोर्ट के अंदर ये पूरा मुकदमा पेश किया है, अभियोग लगाए हैं अडानी के ऊपर, उसकी पत्नी उसी ब्रायन स्टीवेंसन की नौकर है, और उसकी खुद की नौकरी भी सोरोस के चमचे चाटुकार जो भी कहिए, उसकी बदौलत वो ब्रायन वहां अटॉर्नी जनरल बना है। तो उन लोगों ने ये बनाकर एक शिगुफा तैयार किया था। ये इसकी बैकग्राउंड है जो आज इस पर ये हंगामा कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो पहला तो हो गया आपका मामला ये मनीष जी। और दूसरे, अडानी टारगेट पर क्यों आए?